कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए 2026 के प्रेडिक्शन, उनके करियर, फाइनेंस और रिलेशनशिप को लेके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेष, मकर और मिथुन राशि वालों की प्रेडिक्शन भी देखनी है तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स गाइडेंस। हमारे पास ओके। सिंह राशि वालों, आपके करियर को लेके या किसी भी फील्ड में आपके लिए बहुत अच्छा बाउंस आने वाला है। जो अभी तक आपने एफर्ट्स डाले थे उसका बहुत गुड रिजल्ट, गुड कर्मा आपको अब मिलने वाला है। क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। आपकी फाइनेंस कंडीशन भी बहुत 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 अच्छी होने वाली है और आपके करियर के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप रिलेशनशिप में आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी। आपने अपने करियर में जहाँ जहाँ एफर्ट्स डाले थे अब उसके रिज़ल्ट आपको मिलने वाले हैं। सिंह राशि वालों, आप पहले कुछ मंथ में, पहले कुछ ईयर में आपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा संभाली हुई थी। वो हो सकता है आपके लाइफ में, मतलब करियर में, फैमिली में, रिलेशन में, सब जगह आपके टॉक्सिसिटी चल रही थी। ये एक मतलब बहुत ही अलग इन्वायरमेंट बना था, लेकिन आपने वो चीज़ें सारी इकट्ठा हैंडल की हैं और पर आपने अपने करियर में एफर्ट्स डालना नहीं छोड़ा है। ये देखिए, इस कार्ड में ये इंसान ने इतने सारे ये बॉन्ड लगा दिए हैं और ये एक हाथ में लिया है। यूनिवर्स कह रहा है कि आपने इतने सारे एफर्ट्स डाले हैं, अब उसका रिज़ल्ट जो पॉजिटिव रिज़ल्ट है उसको लेने के लिए आप तैयार हो जाइए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने 2025 में बहुत एफर्ट्स डाले, मुझे करियर में या रिलेशन में, जहाँ भी आपने बहुत अपना 100% दिया, उसमें मुझे कहीं तो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, मुझे अपने जो भी मैं करता हूँ उसके कभी पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिलते, तो यूनिवर्स का कहना है आपने जहाँ जहाँ एफर्ट्स डाले थे अब आपका टाइम है उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट लेने का। अब आपको टेंशन फ्री होके अपने मन को शांत करना है, अपने आप को शांत करना है और सिर्फ आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट ही लेने हैं। आपको सिर्फ अपने पॉजिटिव रिजल्ट लेना है। अब आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी, क्योंकि आप पहले से ही बहुत चीज़ें झेल के आए हो। नाउ ये 2026 अब आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट ईयर होने वाला है। मई, जून, नहीं, जुलाई तक आपका थोड़ा सा चलेगा, क्योंकि जुलाई तक आपके सिंह राशि वालों में शनि देव की नज़र रहेगी। क्योंकि काम का प्रेशर बहुत रहेगा और शनि देव सिर्फ इतना देखेंगे कि आपके लाइफ में जो काम का प्रेशर आ रहा है आप उसे हैंडल कर पा रहे हो, कहीं आप आलस में उस काम को अपना छोड़ तो नहीं रहे हो। आपको ये तो नहीं सोच रहे हो कि ये मैं काम बाद में कर लूँगा, मुझे अभी आलस आ रहा, मुझे थकान हो रहा है, तो ये आपको नहीं करना है। जून जुलाई तक आपको अपना पूरा काम डेडिकेशन से करना है। कोई भी काम में आपको डिले नहीं करना है। आप चाहे जितने भी थके हों, जो भी है, क्योंकि काम वो आपको सिर्फ काम नहीं होगा, आपका कोई पैसन है वो होगा। आप मतलब उसमें खुश भी होगे, क्योंकि वो काम करने में आपको बहुत मनी मिलने वाली है और बहुत वो आपका एक मोटिवेशन होगा। हो सकता है आपकी कोई स्किल है, उसमें आप अपना वर्क करोगे और उसमें आपको एकदम से बाउंस मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो वो काम करने में आपको लोड तो होगा, पर आपको वो लोड लेने में भी बहुत मज़ा आएगा। आपको लगेगा कि वाह, मैं यही तो काम चाहता था। तो शनि देव की नज़र रहेगी, तो आपको काम में अपने एफर्ट डालना नहीं भूलना, आलस नहीं करना है। और जब आप आलस नहीं करोगे तो जून जुलाई के बाद शनि देव आपको लाइफ में एकदम से आपका सडन चेंज देंगे और आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। आपने जैसा सोचा था उससे भी कहीं गुना अच्छा। आपने अगर भगवान से मांगा है, यूनिवर्स से मांगा है 10%, तो आपको 100% मिलने वाला है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए और आगे की क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स गाइडेंस सिंह राशि वालों के 2026 के लिए और क्या आने वाला है। ओके, सेलिब्रेशन का कार्ड आ रहा है। आपका ओवरऑल 2026 बहुत अच्छा रहेगा। आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है थोड़ा सा क्यूअस हो, पर आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो बहुत अच्छी रहेगी, वो माइंड ब्लोइंग रहेगी। उसमें आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलने वाले हैं। आप देख रहे हो सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, ओके।
सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। आप कोई ना कोई ऐसी आपको गुड न्यूज़ मिलेगी जिसमें आप बहुत खुश हो जाओगे। लिटरली आप कोई अगर स्किल में वर्क कर रहे थे, कोई अपना प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे थे, तो उसमें आपको एकदम से बाउंस मिलेगा और आप मतलब बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाले हो। आपके घर में, लाइफ में, परिवार में बहुत खुशियाँ आप सेलिब्रेट करते दिख रहे हो। और आप थोड़ा सा नॉलेज लेते भी दिख रहे हो कि आपका कोई, अगर आप कोई भी सिचुएशन में फंसते हो, तो अगर आपके परिवार में या कोई जानने वाला या जिस भी फील्ड में आप काम करते हो, कोई व्यक्ति है जो उस फील्ड में बहुत अच्छा है, तो आपको उससे जाके सलाह लेनी है, मशवरा करना है। जहाँ भी आप फंस रहे हो, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो उसमें आपको शर्माना नहीं है कि मैं इनसे कैसे पूछ सकता हूँ, मैं इनसे कैसे। तो आपको अगर गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप अपने बड़ों से, कोई मैच्योर लोगों से सलाह ज़रूर लेइए। आपके आगे के लिए, भविष्य के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। तो चलिए और देख लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए करियर में और क्या आ रहा है। ओके, सो आप कोई तो सिचुएशन है जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा कोई सिचुएशन को लेके सोचते हुए समझ में आ रहे हो, सेल्फ एनालाइज करोगे कि मतलब मेरी कहाँ गलती रही है पहले, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा सेल्फ एनालाइज करते दिख रहे हो कि मेरी गलती कहाँ रही है, मैंने ऐसा क्या किया, मैं ऐसे क्या कैसे एफर्ट्स डालूँ जिसके बेस्ट रिजल्ट मिले। सो आप अपने आप को एब्जॉर्ब करते हुए नज़र आ रहे हो। सो चलिए अब चेक कर लेते हैं कि ये हमारा था करियर वाइज कैसा रहेगा। अब चेक कर लेते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए फाइनेंस वाइज ये साल कैसा रहने वाला है और आपको फाइनेंस में क्या क्या मिलेगा, आपका फाइनेंस कैसा रहेगा। करियर आपका ओवरऑल बहुत 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 अच्छा है। सो आपका फाइनेंस कैसा रहेगा, कार्ड फाइनेंस का, और ये भी आपने फाइनेंस आपके लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आपने जहाँ भी एफर्ट्स डाले थे वहाँ पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के बिल्कुल बिल्कुल आसार हैं। आपने जितनी भी मेहनत की थी उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा और फाइनेंस का भी बहुत अच्छा आ रहा है। आपका फाइनेंस काफ़ी मजबूत होगा। 2025 में जहाँ पर आप कुछ भी नहीं कमाते थे, 2026 में उसका आपको 100 गुना होके मिलेगा। आपका फाइनेंस बहुत बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाला है। कोई एक एडवाइस यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई एक एडवाइस है जिससे आप अपना फाइनेंस को और इंक्रीज कर सकते हैं। एक एडवाइस ओके, सो यूनिवर्स कह रहा है कि आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, पर आप डिसीज़न सोच समझ के लेना। आपको डिसीज़न लेने में दिल और दिमाग दोनों का ही यूज़ करना है। आप क्योंकि डिसीज़न में सिर्फ दिल ही सुनते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। सो इसलिए आप अगर कोई भी डिसीज़न लो, करियर में हो सकता है, फाइनेंस, ये पर ही फाइनेंस के क्षेत्र में हम फाइनेंस की रीडिंग देख रहे हैं, तो फाइनेंस में आप कोई भी डिसीज़न लो तो बहुत सोच समझ के करना। आपके पैसे अटक भी सकते हैं, कोई आपके रुपए मतलब लेके भाग सकता है। कुछ तो आपके रुपए से रिलेटेड आ रहा है कि आपको कोई आपके रुपए मार सकता है। सो आपको रुपए से जुड़े, कोई भी फाइनेंस से जुड़े डिसीजन बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेना है। किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करना है, अपने मन की सुननी है। ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति सामने जैसा दिखा रहा है, सामने अच्छा बन रहा है, वो वैसा ही होगा। सो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा क्लियर ध्यान रखना है। और सिंह राशि वालों, आपके लिए धन के लिए, जो फाइनेंस के लिए सबसे अच्छा टाइम है वो है 5 जनवरी से 2 मार्च के बीच। 3 टाइमिंग है, आप इसे नोट कर लो। 5 जनवरी से 2 मार्च और 11 अप्रैल से 26 जून के बीच में। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो इसमें आप कीजिए, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और एक लास्ट है 18 सितंबर से 30 अक्टूबर के बीच। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ टाइमिंग। 5 जनवरी से 2 मार्च, 11 अप्रैल से 26 जून तक और 18 सितंबर से 30 अक्टूबर। फाइनेंस से जुड़े आप कोई भी काम करना चाहते हैं, अगर इन डेट्स के बीच में करेंगे तो आपके जो रुपए फंसने की चीज़ है या फिर दिक्कत होने का है, वो आपको प्रॉब्लम नहीं सहनी पड़ेगी। और जून के बाद आपके खर्चे बढ़ेंगे, और क्योंकि आपको किसी काम में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है जून के बाद।
किसी चीज़ में आप काफ़ी थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो सकता है आप कुछ ज़्यादा कुछ अच्छा प्रोजेक्ट में काम करो या कुछ चीज़ खरीदो या कुछ मकान कुछ बड़ा चीज़ आ रहा है। सो जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं बिजनेस में हैं सो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। ये मंथ बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। अब आपको नए अवसर भी मिलेंगे, प्रमोशन होगा, लीडरशिप आपको रोल मिलेगी। सिंह राशि वालों के लिए करियर में बहुत बड़ी उछाल आ रही है 2026 में। करियर में और फाइनेंस में आपकी बहुत बढ़िया उछाल आ रही है, क्योंकि जो आपका करियर होगा उसी से ही आपका फाइनेंस बिल्ड होगा। आप अपनी कोई ना कोई एक स्किल में ऐसा वर्क करोगे कि आप अपनी एक स्किल को इतना मजबूत कर लोगे कि वो आपका पूरा फाइनेंस जो है वो बहुत मजबूत कर देगा। आपकी जो फाइनेंस में पकड़ है, रुपए में जो पकड़ है, वो बहुत मजबूत हो जाएगी। सो चलिए चेक कर लेते हैं कि अब सिंह राशि वालों के लिए रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहने वाला है 2026। सो करियर में और फाइनेंस में तो बहुत अच्छा है। सो अब चेक कर लेते हैं कि 2026 सिंह राशि वालों के लिए रिलेशनशिप को लेके कैसा रहना है। ओके ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स में आया है। ओके, वन मोर कार्ड यूनिवर्स। सो सिंह राशि वालों के लिए रिलेशन के उसमें भी लेकर बहुत अच्छा होने वाला है। आपका पुराना चक्कर ख़त्म होगा, पुरानी साइकिल ख़त्म होगी, अचानक न्यू बिगनिंग शुरू होगी। और व्हील ऑफ फॉर्चून बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। वो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा बहुत पॉजिटिव वे में होगा और ये अचानक बदलाव होगा पर बहुत अच्छा होगा। आपकी किस्मत एकदम बिल्कुल पलट के रख देगा और आपके ये रिलेशन काफ़ी संतुलित रहेंगे, इमोशन आपके बैलेंस रहेंगे और आप दिल और दिमाग दोनों का संतुलन बनाए रखोगे। जो आप काफ़ी इमोशनल रहते थे उन दोनों में आप मतलब हर परिस्थिति में आप काफ़ी ज़्यादा काम और अच्छे दिखोगे। और ये एक्ट ऑफ पेंटिकल ये कार्ड ये भी बताता है कि रिलेशन में एक बहुत ही स्टेबिलिटी आएगी, ग्राउंडेड और सिक्योर जो भी रिलेशन आपको मिलेगा बहुत ही अच्छा मिलेगा। और ये कार्ड लॉन्ग टर्म कंडीशन, ट्रस्ट और मैरिज और बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ को भी दिखा रहा है। रिश्ता मजबूत होगा और ये रिश्ता लॉन्ग टर्म रहेगा, बहुत पॉजिटिव साइन आएगा। और हाँ, अगर आपका रिश्ता टूटा है तो दोबारा बन जाएगा, अगर कोई रिलेशन कमज़ोर है तो वो मजबूत हो जाएगा। मतलब स्टेबिलिटी आएगी आपके रिलेशंस में। कोई अगर मतलब दिक्कत हुई थी, कोई 2025 में कोई प्रॉब्लम हुई थी आपके रिलेशन में, तो वो अब रिजॉल्व होके पॉजिटिव वे में अब सही होगी। आप काफ़ी आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग शुरू होगी, लॉन्ग टर्म कंडीशन होएंगे, आप फ्यूचर प्लानिंग भी करोगे। ये आपका जो पर्सन है जो भी आएगा रिलेशन में वो आपको लॉन्ग टर्म वो देगा, लॉन्ग टर्म का प्लानिंग करोगे। आप मैरिज तक आप लोग दोनों बात करोगे, पिछली गलतियां जो होंगी ख़त्म होंगी, रिश्ते हील होंगे, किस्मत आपके साथ है क्योंकि अब आप एक स्ट्रॉन्ग न्यू स्टार्टिंग करने वाले हो, न्यू बिगनिंग होने वाली है। और इस बिगनिंग में पूरा यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके फेवर में है। और जो भी आपका पार्टनर मिलेगा 2026 में, अगर आप सिंगल थे तो आपका पार्टनर भी आने का संकेत है। जो भी आपका पार्टनर होगा वो आपके साथ लॉयल रहेगा, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी। रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म का दिखा रहा है, ये क्लियर गाइडेंस आ रहा है। जो भी पर्सन होगा पॉजिटिव वाइब वाला होगा और लॉन्ग टर्म का होगा। शादी बच्चे आएंगे, जैसी आपने फैमिली बनाने की सोची उस पर्सन के साथ आप बना सकते हैं। और लव लाइफ लकीली बहुत ज़्यादा ही बैलेंस होगी। आपका ओवरऑल सिंह राशि वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा होने वाला है। और सो चलिए एक चेक कर लेते हैं कि एक गाइडेंस जो आपको मतलब हर चीज़ में आपको ध्यान रखनी है, चाहे वो आपके फाइनेंस हो, करियर हो या रिलेशन हो। एक मेजर गाइडेंस यूनिवर्स। मैजिक गेट अवे, दोनों कार्ड आप देखिए, दोनों कार्ड देखिए, मैजिकल गेट अवे और मैजिकल ब्लेसिंग। सो यूनिवर्स कहना चाहते हैं सिंह राशि वालों 2026 आपके लिए बिल्कुल सच में मैजिकल होने वाला है। यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि मैजिकल गेट अवे का मतलब है कि अब आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना। पीछे आपके लाइफ में जो भी हुआ है उसे भूल जाइए, वो आपकी कुछ ना कुछ आपकी इनर स्ट्रेंथ देने के लिए, आपको मजबूत बनाने के लिए था। और अब आप मजबूत बन चुके हो। अब आपको बिना पीछे मुड़े बोल्डली स्टेप बस लेते जाने हैं, बिना पीछे देखे कि मेरे साथ पीछे क्या हुआ है। बस पास्ट की चीज़ों को छोड़ के अब आपको नई चीज़ें ग्रेप करनी है,
क्योंकि जब तक आप पास्ट की चीज़ें नहीं छोड़ोगे, गलत थॉट नहीं छोड़ोगे, निगेटिव थॉट नहीं छोड़ोगे, पीछे का ट्रॉमा नहीं छोड़ोगे, तब तक आपको वो नई बिगनिंग, नई चीज़ें नहीं मिलेंगे। अब ब्लेसिंग आपको यूनिवर्स देने वाला है। अब आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज होने वाली है। जो आप चाहते थे वो सब आपको मिलेगा। आपने जितने बड़े बड़े सपने देखे थे, जितने बड़े बड़े गोल्स देखे थे, वो सब आपको मिलने वाले हैं और यूनिवर्स खुद आपको ब्लेस्ड करेंगे। और बस आपके लिए एक गाइडेंस है, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, पीछे की कोई बात नहीं सुननी है, पीछे की जो ट्रॉमास है जो भी है आपको पीछे का कुछ भी याद नहीं करना है। क्योंकि आपने पीछे की लाइफ में काफ़ी बुरा वक्त झेला है, तो आपको इसलिए यूनिवर्स कह रहा है कि आपको पीछे का कुछ नहीं याद करना है। अब आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव आ रहा है अब उसमें दिमाग लगाइए, आप पॉजिटिव अफर्मेशन कीजिए, पॉजिटिव चीज़ें सुनिए और पॉजिटिव कुछ मतलब ऐसा कीजिए जिससे आपके आसपास पॉजिटिव हो। अगर कोई आपसे निगेटिव बातें कर रहा है, आपके आसपास कुछ निगेटिव कर रहा है कि आप इतने निगेटिव हो, आप ऐसा मतलब ऐसा सोचते हो, आपके अंदर ये निगेटिविटी है, ये गलत बात है, तो आप उससे मत लीजिए। उस बात को आप एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकालिए, क्योंकि अब आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैजिक आपको मिलने वाला है। आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वे में हर चीज़ को सुनना है। सो यूनिवर्स की एक गाइडेंस ये आपको बहुत ध्यान रखनी है। सो सिंह राशि वालों, आपको आपकी रीडिंग कैसी लगी? अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कीजिए और रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट राशि के साथ, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट राशि कन्या के साथ। तब तक के लिए बाय।